कहने का मतलब ये है, मैं एक आदमी से एक बात कहना चाहता हूँ कि बॉलीवुड इंडस्ट्री के अंदर एक बहुत महान व्यक्ति हैं जिन्हें लोग जॉन इब्राहिम के नाम से जानते हैं। तो जॉन इब्राहिम जी आए दिन चर्चा का विषय बने रहते हैं कुत्तों की सुरक्षा के लिए। समझ रहे हैं भाई साहब, कुत्तों की सुरक्षा के लिए जॉन इब्राहिम आए दिन किसी ना किसी वीडियो में दिख जाते हैं। तो जॉन इब्राहिम से मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि जो जॉन इब्राहिम साहब, आप तो जो कुत्तों का शौक है आपको, तो भगवान ने आपको पैसा भी बहुत दिया है, धन दौलत की कोई कमी तो है नहीं आपके पास, तो वीडियो में लोगों से अपील करके अपनी खुजली क्यों मिटाते हो? इतना जब पैसा आपको मिला है तो बढ़िया सा एक कोई बहुत बेहतरीन 10-20 हज़ार किलोमीटर का एक फॉर्म खोल दो और जितने भी हिंदुस्तान के अंदर कुत्ते सड़कों पे गलियों पे मारे मारे फिर रहे हैं तो उन कुत्तों को पाल लो, क्योंकि पैसे की कमी तो आपके पास है नहीं है। तो जॉन इब्राहिम साहब जैसे कुत्तों के लिए आप जो अपना गाना सा गाते हो कि कुत्तों के लिए ये होना चाहिए वो होना चाहिए, तो आपको भी पता है कि ये जो आपके प्रेमी कुत्ते हैं जिनसे आपको बेइंतहा इश्क है, रूह की गहराइयों तक मोहब्बत है, यही कुत्ते जब सड़कों पे लोगों को काटते हैं तो उन लोगों पर क्या बीतती है। छोटे छोटे मासूम बच्चों को काट लिया जाता है, आम जो लोग होते हैं उनको काट लिया जाता है, ये पागल होके बोराए फिरते हैं। जो हमारे जो फील्ड में जो लोग काम करते हैं, ये डिलीवरी बॉय हो गए, स्विगी जोमेटो वाले हो गए, ये रात बरात जब डिलीवरी देने जाते हैं, ऑर्डर देने जाते हैं, तो वो जो आपके प्रेमी जो आशिक जो कुत्ते हैं वो इन लोगों को कितना परेशान करते हैं, कभी इस बात पे आपने सोचा है जॉन इब्राहिम साहब? तो आपसे मैं इतना ही अनुरोध करूंगा कि आपके पास करोड़ों अरबों की दौलत होगी भैया, हमें तो पता नहीं है, क्योंकि आप तो बहुत ऊंचे लेवल की चीज़ हो यार, टाटा बिरला टाइप के आदमी हो। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना ही है आपसे कि जो कुत्तों के ऊपर जो आए दिन आप अपना वीडियो बनाकर आते हो, तो ये जनता से अपील करना छोड़ दो, क्योंकि कुत्तों से अगर हमदर्दी है तो कुत्तों को आप खुद पाल लो, खुद उनका ठेका ले लो। कभी गलियों में, सड़कों पर, रोडों पर निकल कर देखो कि जिन कुत्तों के लिए आप अपना एक आंदोलन टाइप चला रहे हो ना, यही कुत्ते कैसे आतंक मचाए हुए हैं सड़कों पर और गलियों में। आम जनता का जीना मुश्किल कर रखा है इन कुत्तों ने। हालांकि मैं सारे कुत्तों में ये बात नहीं कहूँगा, कुछ कुत्ते बहुत अच्छे होते हैं, समझदार होते हैं, कुछ बोलते भी नहीं है, काटते भी नहीं है, लेकिन कुछ कुत्ते इतने बेशरम होते हैं कि बिना मतलब में लोगों को काट रहे हैं। और आए दिन आपने ये भी देखा होगा कि ये वीडियो वायरल होते हैं इंटरनेट पे कि किसी बड़ी बहुत वीआईपी टाइप सोसाइटी है, उसकी लिफ्ट में लेकर कुत्ता जा रहा है कोई, तो वो आसपास के लोग उसका विरोध कर रहे हैं, कभी सिक्योरिटी गार्ड विरोध कर रहा है, तो जो कुत्ते का जो मालिक है तो वो उन पर भड़कने लगता है। तो हालांकि ये जो कुत्तों की जो वारदातें हैं ये कुछ बहुत ज़्यादा ही हमारे समाज में बढ़ रही हैं, लेकिन कुत्तों के हमदर्द जो हैं आप जैसे ठेकेदार, तो इनसे मैं यही कहना चाहता हूं कि जितनी हमदर्दी कुत्तों के लिए दिखा रहे हो, थोड़ी सी हमदर्दी इस देश की जो जनता है ना, गरीब, उसके लिए भी दिखा देते। कुत्तों के बारे में आपको पता है कि कितने कुत्ते जो हैं वो सड़कों पर भटक रहे हैं, मारे मारे फिर रहे हैं, खाने को नहीं है, पीने को नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। कभी किसी गरीब, कभी किसी मजलूम, बेबस, लाचार आदमी के ऊपर आपने कोई वीडियो बनाया, कोई अपील करी? बम्बई में ही रहते हो शायद, कहीं आपका घर होगा। बम्बई में कितनी जनता फुटपाथ पे सोती है, कभी इस बात का एहसास किया आपने? कभी उनके पास जाकर आपने उनसे पूछा कि तुम्हारे पास घर नहीं है तो कैसी असुविधा होती है और कैसी तकलीफ़ें होती हैं? खैर पूछा भी होगा तो आपका शायद मैंने आज तक ऐसा कोई वीडियो वगैरह कुछ तो देखा नहीं है, लेकिन जहाँ तक मैंने देखा है कि सिर्फ आप कुत्तों के बारे में ज़्यादा चिंतित रहते हैं। तो इन कुत्तों की चिंता को छोड़कर कभी इस देश में जो गरीब जो पल रहा है उसके बारे में भी सोच लो, इतना सा आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ। बाकी जॉन इब्राहिम जी, आपको अगर हमारी बात से मिर्ची लगी हो या बुरा लगा हो तो क्या कर सकता हूँ, क्या कह सकता हूँ, लेकिन बात में सच्चाई है, इसीलिए आपसे कह रहा हूँ कि जब देखो तब आपका कोई ना कोई वीडियो मोबाइल स्क्रीन को स्क्रॉल करते वक्त आ जाता है कुत्तों को लेकर, तो कभी वो वीडियो आप भी तो देखो कि कितनी तकलीफ लोगों को होती है उन कुत्तों से। बाकी अगर आपको हमारी इस बात से अगर तकलीफ हुई है तो होती रहे, क्योंकि मैं आपको सिर्फ एक सलाह देना चाह रहा हूँ
कि कुत्तों के बारे में इतनी हमदर्दी जताते हो, थोड़ा सा इंसानों के बारे में भी जताइए, थोड़ा सा इंसानों के बारे में भी सोचिए, और इंसानों के प्रति आपका रवैया कैसा है वो भी हमने देखा है ना। एक वीडियो में हमें दिख रहा है कि आप एक बड़े से ग्राउंड में एकदम बहुत एकदम धांसू स्टाइल में चलते हुए जा रहे हैं, एक फैन आता है, कोई फोटो लेना चाहता है, तो आप उसके से गुद्दी कहा जाता है, इसको गर्दन भी कहा जाता है, पकड़ के उसको धक्का दे देते हैं, क्योंकि वो ना पूरा आपका वो जो चलने का स्टाइल था या एकदम एंट्री पोज था और सामने पब्लिक खड़ी हुई थी, तो वो आपका पूरा खराब हो रहा था। तो ये रवैया है आपका अपने फैंस के साथ। ये वही फैंस हैं जो टिकट लेके आपकी फिल्में देखते हैं। हालांकि मैं तो किसी की फिल्म देखता ही नहीं हूँ टिकट लेके, लेकिन सच बात बोलूँ तो मैंने अभी बहुत सालों के बाद मैंने 2 फिल्में ज़रूर देखी हैं टिकट लेके, शाहरुख खान की। अब वो मैंने क्यों देखी हैं, किस लिए देखी हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन कहने का मतलब ये है कि जब तुम्हारा बिहेवियर ऐसा है अपने फैंस के साथ, तो क्यों देखूं मैं तुम्हारी फिल्में, मुझे नहीं है चुल। अब तुम ये कहोगे कि हम थोड़ी कहते हैं कि तुम आओ फिल्में देखने हमारी, हमने तुम्हें थोड़ी इनवाइट करा है। तो भैया तुम्हें इनवाइट करो या ना करो, हमें उससे घंटा फर्क नहीं पड़ता। 100 बात की बात एक ये है, लेकिन देखा है हमने तुम्हारे जैसे फिल्म स्टार जो हैं किस तरह से फैंस के साथ करते हैं बर्ताव, ये भी हमें पता है। तो बस इतना ही कहना चाह रहा था आपसे जॉन अब्राहम जी कि ठीक है, आप कुत्तों की हमदर्दी के बारे में अगर इतने चिंतित हो तो करोड़ों रुपए खर्च कीजिए, फार्म बनवाइए, और जितने भी हिंदुस्तान की गलियों के अंदर कुत्ते मारे मारे फिर रहे हैं उन सबको आप उस फॉर्म में पालिए, पोसिए और बड़ा कीजिए उनको, बस। क्योंकि आपको पता नहीं है, कभी रात को 3 बजे 2 बजे स्विगी का ऑर्डर लेके जो लड़का, जो व्यक्ति, जो आदमी जो जाता है ना, उसके ऊपर क्या बीतती है, कभी आपको पता नहीं है। कभी पता करके देखना जॉन अब्राहम जी, आंखें खुल जाएंगी आपकी, है ना, कि कितनी तकलीफ होती है, कितने लोगों को बेवजह ये आपके जो कुत्ते हैं ये काट लेते हैं। तो बस मैं यही कहना चाह रहा था कि कुत्तों के बारे में आप सोच रहे हैं तो आप खुद अपना इंतजाम कीजिए, जनता इसकी ठेकेदार नहीं है, ठीक है ना। और जनता के सामने ये बकवास सी अपील करने का कोई मतलब भी नहीं निकलता है। बाकी ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। धन्यवाद।